देखिए इसमें है त्रिभुज का स्टार्टिंग है लेसन कौन सा है बाबू? 7वां है ना? 6वां है। तो 6वां लेसन है, तो इसमें बाकी सब तो खत्म है, पीछे का समांतर श्रेणी इस बार सिलेबस में है नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से सुनिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? इतना तो सबको पता होगा, 3 भुजा जब रहेगा तो त्रिभुज कहलाएगा, ये बंद होनी चाहिए। क्लियर ना? अगर हम कह दें कि ये त्रिभुज है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा ये त्रिभुज है कि नहीं है? नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिना देखे मत बोला करो, ठीक है? समझ में आया ना? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले भुजाओं के आधार पे त्रिभुज, ठीक है, और उसके बाद कोणों के आधार पे। त्रिभुजों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा आता है कोणों के आधार पे। अब देखिए भुजा के आधार पर का मतलब ये है कि उनकी भुजाओं की माप करके बता सकते हैं, नाप करके, ठीक है। भुजा के आधार पर उसको नाप करके बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है कौन नहीं है। उसके बाद कोणों के आधार, कोणों का मतलब होता है, कोण किसे कहते हैं? 2 भुजाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें बताया जाएगा उसके झुकाव के बारे में। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग कि समबाहु त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। समबाहु, देखिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले नाम देखिए, समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु माने होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, एकदम सेम से, वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये होगा जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। समझ में आया? ए बी डिफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे कॉपी पे नोट करने के लिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि ये इतना डीप में पढ़ाना नहीं है उसमें, ठीक है। 10 वाले में उसमें समरूपता मेन है, तो उसको हम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। समद्विबाहु समझ में आया? जिसकी केवल 2, द्वि माने 2 होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसके बाद विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है बाबू? अलग अलग होती हैं, यानी आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे कहते हैं विषमबाहु। किसी को कोई दिक्कत? ये समकोण की जैसे है, लेकिन यहाँ हम भुजा दर्शा दे रहे हैं, कोण नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, ऐसे चोंगा नहीं हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता। क्लियर? तो ये तीनों में किसी को कोई दिक्कत है? आसान है, समझ लेंगे फिगर देख करके ही, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक बात बताते हैं, समकोण। समकोण कब बनता है? देखिए ये हाथ है, हथेलियों के बीच एक तरह का ऐसे और ऐसे जो बन रहा है, इसके बीच भी समकोण बन रहा है, ठीक है। तो समकोण क्या होते हैं ये जान लीजिए, जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है, कितने अंश से? 90 अंश। मान लीजिए ये समकोण है, ठीक है, यहाँ बनता है 90 अंश, और 90 अंश से कम होता है, वही क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, यानी ऐसे बनेगा। सीधे जब बन जाएगा तो समकोण हो जाएगा। तो जिस कोण का मान क्या होता है? 90 से कम होता है, 90 अंश से कम होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। अब समकोण क्या होता है? समकोण अभी बता दिए हैं उसी में, जिसका मान किसके बराबर होता है? 90 अंश के बराबर होता है, वो समकोण कहलाता है। क्लियर? अधिक क्या कोण क्या होगा? ऐसा कोण जिसका मान 90 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, वो कहलाएगा अधिक कोण। क्लियर? ऋजु कोण की बात करते हैं, ये जो लाइन ऐसे दिख रही है, यानी क्या 90 से जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी? एकदम सीधी हो जाएगी। इसको ऐसे चांदा होता देखे होंगे, ऐसे बना होता है। तो जिस कोण का मान 90 मिला लेंगे 180, जिस कोण का मान 2 समकोण के बराबर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऋजु कोण। क्लियर? अब उसके बाद बृहत् कोण की बात करते हैं। बृहत् कोण क्या होगा? जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक होगा, ठीक है, 180 अंश। यहाँ से यहाँ तक अगर सीधा करते हैं तो 180 बनता है, पूरा सीधी लाइन है। लेकिन अगर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो ये झुक गया कि नहीं? तो यहाँ से ऐसे जो बनेगा वो क्या होगा? बृहत् कोण। जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 से कम होता है, उसे कहते हैं बृहत् कोण। अब उसके बाद आता है समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण क्या होगा?
जिस कोण का मान 360 अंश के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर? डिफिनेशन में कोई दिक्कत? समझना बहुत जरूरी है, हमेशा कॉपी पे छापना, ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए, तो समझिए, उसके बाद नोट हो गया होगा ना। आगे बढ़े, चलिए देखिए समझाते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके क्या होते हैं? रूप समान होते हैं। समरूप यानी रूप बराबर होगा, यानी सेम टू सेम होगा, आकार में भले छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, और उनके भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब इसको थोड़ा समझा देते हैं। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक छोटा त्रिभुज है, तो ये क्या एक तरह से सेम है, बस आकार में परिवर्तन है, तो ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए दो फिगर लिया गया है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, समरूप का लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और ये होता है थोड़ा सांप ऐसे नहीं होता है ना कि ये होता है समरूप का चिन्ह, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या दर्शा रहा है? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हैं? C1 समरूप क्या हो जाएगा? C2। आई बात समझ में? और ये समरूप, ये समरूप का सिंबल होता है ऐसे। क्लियर? आगे चले, चलिए देखिए, अब कहेगा कि त्रिभुज दे देगा और उसमें कहेगा कि आप बताइए कि कौन त्रिभुज समरूप है, कौन त्रिभुज नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, वही लिखे हैं यहाँ पे, उनके संगत कोणों के बराबर हो, यानी जो कोण हो वो आपस में बराबर हो। आई बात समझ? जैसे ये कोण है इस साइड, अब ये नहीं कि ये कोण इस साइड है तो इस वाले में इस साइड हो, वो संगत कोण नहीं कहलाएगा, जो इसमें है वो, ठीक है ना। तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, तब वो समरूप होंगे, और नहीं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी उनकी भुजाएं सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये 3 है और ये 6 है, मतलब ऐसे करके अगर दिया सवाल आएगा तो हम समझाएंगे उसमें, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है, और उनके कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? समरूप कहलाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं 6। चलो दिया है एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। कह रहा है ना कि इसको क्या खाली स्थान भरने वाला है। कह रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का सिंबल ऐसे होता है और समरूप ऐसे होता है। तो अभी जस्ट बताया समरूप का सिंबल ऐसे होता है, ठीक। तो सर्वांगसम सभी वृत्त क्या होते हैं? समान रूप के होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? सर्वांगसम का नियम हम बताए होंगे, एस यानी तीनों इसमें साइन बराबर होनी चाहिए। और ये बताइए हमको एस इसमें कोई भुजा होती है? ये तो एक वक्र से घिरा होता है ना, पहले ही गलत होगा कि ये सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप भले हो सकता है। आएगा समझ में? तो सभी वृत्त क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? सर्वांगसम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बता दिए, ठीक। उसके बाद दिया सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग की बात करते हैं, दूसरा दिया है, ठीक है, ये समझिएगा कि एक वर्ग है, ठीक है। अब सभी वर्ग क्या होंगे? सर्वांगसम हो नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड तीनों वाला, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं है ना, तो साइड ये तीनों फॉर्मूला नहीं लान पाएगा जब तक इसमें ऐसे लाइन न खींचा जाए। आई बात समझ में? तो सभी त्रिभुज सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और सभी वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है? सभी त्रिभुज होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा लॉजिक बनाया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी और डॉट 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 छोड़ दिया है, और लिख रहा है कि त्रिभुज, ये सिंबल है त्रिभुज का, समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? ऑप्शन दूसरा दिया है इसमें,
यानी खाली स्थान में समद्विबाहु और दूसरा दिया समबाहु। बताइए तो कौन सा इसमें भरा जाएगा, समबाहु कि समद्विबाहु? समबाहु होगा, क्योंकि इसी की तो तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आएगा समझ में, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ये तीनों साइड बराबर तो वो भी तीनों साइड बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओए मंगरैया कहीं का, सीधे रहो। चलो, अब उसके बाद दिया चौथा पॉइंट इसमें करके, भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके भुजा, तो भुजा के आधार पे क्या बराबर, संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो पहला वाले में क्या भराएगा कि यदि उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती। तो पहले वाले में भराएगा बराबर, दूसरे वाले में समानुपाती। अभी लिखवाना है जस्ट बोर्ड पे, अभी मिटाने के बाद। क्लियर? चलो।